हाय गाइस, फिल्म फीवर में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त है हमारे साथ वर्ल्ड फेमस आम आदमी क्रिटिक मिस्टर लालू मखीजा। आपने फिल्म देखी सुपर 30, ऋतिक रोशन स्टार, कैसी लगी? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि सुपर 30 को टैक्स फ्री किया जाए, बिल्कुल इट डिज़र्व्स। और ऋतिक रोशन ने जो काम किया है साहब, मान गए। इट इज़ एन अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस बाय ऋतिक रोशन। एंड आपकी हीरोइन को मतलब ऑफ कोर्स शी हैज़ डन वेरी वेल। वॉट एवर सीन्स दे हैव टुगेदर दे हैव डन वेरी वेल। और इतने सारे कितने सारे अच्छे अच्छे डायलॉग्स हैं, क्लैप वर्दी। एंड कहीं कहीं तो साहब मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। जैसे कहते हैं कि अच्छा, ऋतिक रोशन का कहना ये है कि व्हाट अट्रैक्टेड हिम टू द स्क्रिप्ट इज़ वन पर्टिकुलर डायलॉग कि भाई यहाँ कितने सारे अमीर लोग हमारी राह में बड़े बड़े गड्ढे बना के चले गए, लेकिन सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की कि हमको छलांग मारना सिखा दिया। बड़ा अच्छा डायलॉग है। और ये तो डायलॉग यस बच्चा जानता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो ही बनेगा जो हकदार होगा। बढ़िया डायलॉग है। और कितने सारे ऐसे डायलॉग्स हैं, सच कह रहा हूँ। एक तो अच्छा ओके, अभी लास्ट में जो क्लाइमैक्स, पिक्चर के क्लाइमैक्स में जहाँ ऋतिक को पता चलता है कि उसके 30 के 30 स्टूडेंट्स बिल्कुल IIT में चले गए हैं, तो ही बिकम्स वेरी इमोशनल और बच्चे लोग आगे उसको घेर लेते हैं। एंड ऋतिक रोशन की आंखों में आंसू हैं, लेकिन दे शुड हैव बीन ट्रिकल डाउन। उन आंसुओं को नीचे भी लाते ना और इम्पैक्ट आ जाता। बहुत अच्छा लाइक इमोशनल सीन्स आर ऑल्सो फैंटास्टिक। और ये अभी ऋतिक के जो डैडी और मम्मी हैं, instead of Hrithik kissing his heroine, his father is kissing his wife, हाँ, एक जगह मतलब वो बड़ा खुश होके आया है जहाँ उसे पता चला कि IIT में इसको कैम्ब्रिज में इसको एडमिशन मिल गई है, तो खुश होके आता है। तो फिर उसकी वाइफ कहती है कि क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आती है? अब अभी यहाँ पर बच्चे हैं, तो बोलते हैं कि बच्चे फिर कैसे आए? all those kinds of मस्तीज़ आते हैं। बट वेरी वेल डायरेक्टेड। एंड 2 घंटे 35 मिनट की पिक्चर है, तो मैं तो कह सकता हूँ कि भाई इन द सेकेंड हाफ एटलीस्ट 15 या 20 मिनट्स पिक्चर को ट्रिम किया जा सकता था। आई डोंट नो जी। ये जो फिल्म है, हाँ, हमारी सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहती है? साहब जी, ये दिस व्हेन आई एम सेइंग दैट द पिक्चर शुड बी टैक्स फ्री, दैट मीन्स इट इज़ अ पिक्चर मेनली फॉर दिस चिल्ड्रन ऑल्सो। उनको इन बच्चों को लाइक स्कूल के बच्चों को आप भर के गाड़ियाँ इनको लेके जाइए, पिक्चर दिखाइए, लर्निंग लेसन फॉर द चिल्ड्रन। तो वेरी वेल हैंड। अच्छा, देन लाइक ऋतिक रोशन कहते हैं कि भाई असल में जो आनंद कुमार का जो लुक है, मतलब दाढ़ी है, मूछें हैं, मतलब क्लीन शेव नहीं है, तो उससे भी ज़्यादा इसको दिखाया गया है इन अ मैसी फॉर्म। ही डजंट बॉदर। बिल्कुल कहता है कि भाई उठते बैठते खाते पीते सोते जागते बस उसको मैथमेटिक्स की ही याद आती है। अच्छा, एक बचपन में कैसे थे पढ़ाई में? हाँ, बचपन में मैं बताऊँ अभी साहब, स्कूल के दिनों की ये बात है। अब मेरे लाइक माई मैथमेटिक्स टीचर KS जगतियानी, आई स्टिल रिमेंबर हिज नेम, ठीक है। सो वंस वी वर स्टैंडिंग नियर हिज डेस्क and KS जगतियानी द मैथमेटिक्स टीचर was sitting on his chair, और हमारी नज़र उसके चश्मे पे पड़ी। He used to be so engrossed, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सवाल हम लेके जाते थे, भाई ये कैसे सॉल्व किया जाए, तो वो तो ओरल में ही बता देता था कि ये करो, वो करो, मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अभी हम लोग जो वहाँ खड़े थे उसके डेस्क के नज़दीक, तो उसका चश्मा जो हमारी नज़र पड़ी तो इतना मैला था कि हो सकता है कि भाई 2 महीने से उसने उसको वाइप किया ही नहीं है। तो हम लोगों ने उस चश्मे को लेके चुपके से उसको अच्छी तरह पोंछ डाला, और फिर उसने चश्मा क्या पहना, बता अरे आई कैन सी सो क्लियर। दैट मीन्स ही वॉज सो एंग्रॉस्ड, वो इतना एंग्रॉस्ड हुआ था बट पढ़ाने में, तो उसको कोई फिक्र नहीं
क्या उसने पहना है, क्या उसने चश्मा, 2 महीना हो गए होंगे उसको, मतलब उसको साफ ही नहीं किया गया था। मैथमेटिक्स में आप कैसे थे, कमजोर थे या फिर? नहीं, not bad. You know, I was, yeah, I was not bad. I mean, I wasn't an expert also, but then I was not even bad at the same time. तो I mean, अच्छा खासा मतलब उन्होंने मैसेज दे दिया है कि भाई इतने अच्छे से अच्छे I mean इंटेलिजेंट बच्चे हैं आज सोसाइटी में, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंस दे कांट गो फर्दर, आगे नहीं बढ़ सकते ज़िंदगी में। आप अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ आप दही वड़ा भी खा रहे थे, बिल्कुल, पेप्सी भी पी रहे थे। मैं, आप जब भी ऐसे बच्चों को देखते हैं आप क्या महसूस? मुझे कोई शर्म नहीं आती साहब। बच्चे भी आज बच्चे मेरे से खुश रहते हैं, मैं बच्चों से खुश रहता हूँ। लेकिन वो बेचारे पैसों की वजह से, पैसों की तंगी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते, उन्हें काम करना पड़ता है। वही तो दिखाया गया है साहब, वही तो दिखाया गया है इस पिक्चर में कि इतने सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं इस दुनिया में, लेकिन क्योंकि उनके पास सफिशिएंट फंड्स, सफिशिएंट पैसा नहीं है, तो पढ़ाई नहीं कर सकते, आगे नहीं जा सकते। छोटे से छोटा काम लेके बेचारे रात दिन की मतलब, अच्छा उनको बेचारों को तो मतलब सुबह अगर खाना खा लिया तो शाम के खाने की उनको चिंता रहती है कि भाई क्या खा पाएंगे। तो इतनी सारी तकलीफ़ों के बावजूद मतलब ये जो आनंद कुमार का जो मतलब ये दिखाया गया, इनकी बायोग्राफी जो दिखाई गई, तो जस्ट बिकॉज ही वॉज टीचिंग ऑल दिस फ्री ऑफ चार्ज, तो मतलब लाइक देयर इज़ अ ग्रेट मीनिंग, अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस बाय ऋतिक रोशन डेफिनेटली। जो बच्चे अंडर प्रिविलेज हैं, हाँ, चलिए अंडर प्रिविलेज छोड़ दीजिए, जो हम नॉर्मल भी हैं, हाँ, ठीक है, अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सबके लिए, सब बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? सब बच्चों के लिए साहब अभी पढ़ाई करो, बस खत्म। एजुकेशन इज़ अ मस्ट इन लाइफ, पढ़ाई भी करो, खेलो भी, कूदो भी, यही तो अपने कोई भी प्रोफेशन में आप परफेक्ट रहो, है कि नहीं? यही तो दिखाया गया है साहब। वो सुबह मतलब लाइक पढ़ाई करता था, फिर शाम को या शाम को वो कुछ आर्टिकल्स बेच रहा है, खाने पीने की चीज़ें बेच रहा है जो इसकी मम्मी ने घर पे बनाई हैं, और फिर रात को ट्यूशन्स देता है। तो इतनी मेहनत करके मतलब वो उसका आगे आना, और 30 के 30 बच्चे सुपर 30 के 30 इनके बच्चे जो हैं ऋतिक रोशन के, मतलब IIT में एडमिशन। कितने स्टार देंगे 5 में से? 5 में से मैं 4.5 देता हूँ आपको, और ऋतिक रोशन के लिए बिलीव मी ऑल्सो 4.5। बहुत अच्छा काम किया है लड़के ने, और इस ऑफ कोर्स ही इज कमिंग आफ्टर अबाउट 2 years, 2 साल के बाद आ रहा है ऋतिक रोशन, बट माशाअल्लाह, आई मीन ऑफ कोर्स नाउ देयर वर डिफिकल्टीज इन हिज फैमिली लाइफ आल्सो, एंड देन फिर एक हीरोइन का उसको तंग करना वगैरह वगैरह, और ड्यू टू विच ही हैड टू पोस्टपोन हिज पिक्चर अ कपल ऑफ release dates, but finally yes, we are happy that the picture is released, and I mean critics also have given fantastic number of stars. ठीक है, आप कितने स्टार देंगे? मैं साहब 4.5 देता हूँ आपको पिक्चर के लिए। 5 में या 5 में से 4.5 डेफिनेटली, एंड ऋतिक रोशन को 5 में से 4 डेफिनेटली सर। ओके, थैंक यू सो मच। सो गाइस, आपने देखा हमारे एक्सपर्ट लालू जी का क्या कहना है। द वेरी यंग मैन, फिल्म इन्हें अच्छी लगी है सुपर 30, एक ऐसी फिल्म है जो सभी को देखनी चाहिए, और इनका ये कहना है, सीना ठोक कर कहना है कि ऋतिक रोशन को नेशनल अवार्ड मिलना है। लव यू सर, थैंक यू सो मच।